नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपका चैप्टर थर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 इंग्लिश पोएम पॉलिथीन बैग। ठीक है, इससे पहले 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने उसे देखा हो और खूब ढेर सारा प्यार दिया हो। अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, जाके हमारे प्लेलिस्ट में क्लासेस पड़ी होगी, उसे देख के उसके सारे क्वेश्चन लगा लो, फिर इस चैप्टर पे आओ। ठीक, या फिर अभी देख सकते हो, अभी ये वाली देख लो फिर उसके बाद है, लेकिन देखना जरूर है क्योंकि सारे चैप्टर देखोगे तो ही फायदा होगा। पता चले आपने ये चैप्टर देख लिया, उसको नहीं देखा, उसी में से क्वेश्चन आ गया। सब चैप्टरों में से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और ऐसा ही नहीं है कि आपको पता है कि चैप्टर में से आएगा, तो सब चैप्टर आपको करने जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्लास 10th की पोएम से चैप्टर 3 पॉलिथीन बैग ये एमसीक्यू है, वन शॉट है। एग्जाम से पहले जो भी देख रहे हैं, फैब में आपके एग्जाम है, पूरा चैप्टर नहीं, बार बार बोलता हूं, समरी जरूर बताऊंगा आप लोगों को, रिलेटेड जो भी है इसकी समरी थोड़ी थोड़ी तो जरूर बताऊंगा, लेकिन पूरा चैप्टर समझाने नहीं बैठे हम। ठीक है, आपको बहुत वन शॉट में तेज करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट। बेशक आपको लग रहे होंगे 22 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन बन सकते थे, यकीन मानो आपका भैया सारा क्वेश्चन बना के लाया है। और जैसे ही और भी कोई कंटेंट हो, और भी कुछ भी आपको बताना हो, सजेशन वगैरह कि हमें ये चीज पढ़ना है, हमें ये चीज पढ़ना है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन आप हमें बता सकते हो। तो जैसे ये रहा, इस नंबर पे आप हमें अपने सजेशन, क्वायरी, कुछ भी, और अपने कॉलेज, बिहार में तो 11th में कॉलेज हो जाता है ना, स्ट्रीम चुन लेते हैं, उससे रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए आपको एडमिशन में, कुछ में भी, तो इस नंबर पे भेज सकते हो। सारी हेल्प की जाएगी हमारी टीम के थ्रू। और ये क्लास 10th का सिर्फ ये बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, आपके बड़े भाई बहन या फिर आप खुद ही आगे तैयारी करोगे, अब तो चलो है टाइम आपका, लेकिन जो भी आपकी ग्रेजुएशन के बाद एस्टेट पेपर 1 और बीपीएससी ट्री में बैठने वाले हैं, जो आपके बड़े भाई बहन आसपास के होंगे, ग्रुप होता है यार, सबको पता होता है, फेमस है बीपीएससी ट्री टीचिंग का, अभी तो चल भी रहा है बिहार में बहुत, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए है, तो उनको भी हमारी क्लास को आप प्रमोट कर सकते हो या बता सकते हो कि हाँ भाई, इसमें देखो आपको सारे, अगर इंग्लिश करनी है, मैंने पेपर 1 में इंग्लिश चूज कर रखा है, यूपीएससी के लिए इंग्लिश चूज कर रखा है, तो इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको करने हैं एक ही में, तो सारे मिल जाएंगे। ये नहीं कि पूरा चैप्टर आप पहले पढ़ रहे हो, उसकी समरी पढ़ रहे हो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, ये वगैरह, एक ही चैनल पे आपको सब मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और दूसरी बात, ये उनके लिए तो पेपर में तो मदद करेगा ही, और गलती से वो हो जाते हैं, मान लो कि सिलेक्ट तो होना ही होना है, बढ़ के जाएगा कोई भी, कुछ ना कुछ, हमारा नहीं हुआ तो किसी ना किसी का तो हुआ ही है, तो उसका तो सिलेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा आप थंबनेल देख पा रहे हो, पीछे देख रहे हो पॉलिथीन बैग। अब देख रहे हो कूड़ा होता है पॉलिथीन। पॉलिथीन क्या होता है ना, खत्म नहीं होती है पॉलिथीन, बेसिकली वो चिपचिपी सी होती है और गलती आती है, स्मेल करती है, तो वैसे ही बता रहा है इसका जो वो है, लेखक कह लो आप, वो कह लो, ऑथर कह लो, वो बता रहा है इसमें, राइटर कह लो, कि भाई जैसे पॉलिथीन बैग सड़ती है, नहीं खत्म होती है, स्मेल देती रहती है, वैसे ही इंसान के लाइफ में जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, वो भी नहीं खत्म होते, वो भी हमें समय समय पे दर्द देते रहते हैं, पर उनसे लड़ने के लिए हमें करुणा भाव, रिश्ते, इन सब की जरूरत होती है, तो वही उनको कम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं खत्म होता। इंसानों का जीवन एक संघर्ष का जीवन होता है, उसे हमेशा लड़ते रहना पड़ता है। आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। When touched its make squeaky noise is from polythene bag, Martha, the empty hut, या Ode on solitude। स्क्यूकी नॉइज का मतलब क्या होता है, एक रश वॉइस। ठीक है, कहते हैं तो एक घर का ऐसे होता है, तो बोलते हैं स्क्यूकी नॉइज, मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिथीन बैग, ये हो जाएगा इसका आंसर। दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली अ, बताइए क्या हो जाएगा, बुद्धिस्ट, डेंटिस्ट, लॉयर, लिंग्विस्ट, क्या हो जाएगा आपका, लिंग्विस्ट। ए पैन बर्न्ट डैश पंजेंट स्मेल, बताइए घी, पॉलिथीन लाइफ या ऑयल, ये क्या हो जाएगा, पॉलिथीन लाइफ, पॉलिथीन। जब भी आप पॉलिथीन को बंद करते हो तो क्या पंजेंट स्मेल देती है, एक्सक्यूट्स
एक पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब एक्सक्यूट करती है, एक कहते हैं पॉलिथीन को जलाते हैं तो कैसी स्मेल आती है, एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जराइना टाइप, हमारे बिहार में बोलते हैं जराइना टाइप, वैसी वाली। पॉलिथीन बैग्स हैज बीन रिटन बाय, किसने, दुर्गा प्रसाद पांडा ने, पता किसने, दुर्गा प्रसाद पांडा ने। द फीलिंग ऑफ हार्ट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ गार्बेज बिन, द अर्थ क्रस्ट, द पॉलिथीन बैग, द इन्वायरमेंट। क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर करेंगे आप लोग। कॉपी पेन लेके बैठे, हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि कॉपी पेन लेके बैठे आप लोग, जिससे आप लोग की एक रिवीजन में एक्स्ट्रा इम्पैक्ट मिल सके आपको। गार्बेज बिन, जैसे जैसे मैंने आपको ये लगाया, पहले आप लोगों ने अपने दिमाग में आंसर लिया, अगर वो गार्बेज बिन है तो यकीन मानो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपका टकराया तो आप गार्बेज बिन को ही टिक करके आओगे। अगर आपने मान लो द एनवायरमेंटल लगाया होता तो आप उसको अब देखते कि यार सर ने गलत हो गया मेरा, ये होगा, एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया आपका, दोबारा आप कभी इन्वायरमेंटल नहीं लगाओगे, हमेशा दूसरी बार में आप गार्बेज बिन लगाओगे। इसलिए लिखना जरूरी है, सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी और पेन लेके बैठना है। बेशक आंसर ही, क्वेश्चन कोई नहीं उतारेगा, सिर्फ आंसर ही, जैसे मैं बता रहा हूं उसको कहीं एक पेपर ले लो, शीट ले लो, आंसर लिख लेना है अपना। हमेशा एक बार आंसर लिख लोगे ना, गलत है तो दोबारा राइट करना पड़ेगा, तो एक मेमोरी क्रिएट होगी आपकी। इफ द पॉलिथीन बैग इज लेफ्ट टू द इटसेल्फ इट डैश द एनवायरनमेंट, ब्यूटिफाइज, क्लीनलेस, चेंज या पॉल्यूट, क्या करता है? तो बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन है, पॉलिथीन बैग क्या करता है? पॉल्यूट्स करता है, पोल्यूशन करता है, ठीक है, दूषित करता है हमारे वातावरण को। द पॉलिथीन बैग्स मेल्ट डाउन व्हेन अ लिटिल डैश इज अप्लाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर, वार्मथ या फिर वाटर। वार्मथ, गर्म करते हैं जब उसे। पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डैश, टोन, डिस्ट्रॉय, डिसॉल्व या असिमिलेटेड। बताइए एसिमिलेटेड, बताइए क्या हो जाएगा? 8 का आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से करेंगे। डिसॉल्व, अब वो पता है प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होती, अगर हम उसे जलाते भी हैं तो एयर पोल्यूशन करती है वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, तो रानी एंड रेस हैज बीन रिटन बाय, किसने? दुर्गा प्रसाद पांडा ने। What happen when we touch a polythene bag? It becomes swallow, it becomes sticky, noise, it is decompose या फिर none of this। 10th का आंसर देंगे आप लोग। वो पहले बताए ये स्क्विकी नॉइज क्रिएट करती है, पॉलिथीन को खर 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 करती है, यही बोलते हैं। What happen when we burn a polythene bag? It turn into ash, it give a poisonous smell, it become volatile या फिर none of this। क्या हो जाएगा? A, B या C, A, D? जहरीला स्मेल देती है। पॉलिथीन प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है, ग्लोबल में भी आप देख रहे हो, पूरे ग्लोब में समुद्र में जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं, आपने जरूर न्यूज पे सुना होगा या फिर रील पे देखा होगा, पूरे वर्ल्ड मैप में ना पूरा तीन बहुत बड़े बड़े पिट बन चुके हैं, तो प्रशांत महासागर में बहुत बड़े बड़े, पैसिफिक ओशियन में सारा प्लास्टिक एक जगह पर, तो पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो किसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही है सारी, बहुत बहुत बुरा हाल है। दिल्ली का हाल तो अब वैसे। What happen when we leave a polythene bag on the earth? It degrades the soil, it pollute the environment, it improve the soil या फिर none of this। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक क्या करता है? इन्वायरमेंट को खराब करता है। जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स कभी खराब स्मेल देते हैं, बिल्कुल जहरीली वो देते हैं, दुर्गंध देते हैं, अपना एक स्पेस बना लेते हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। अगर उसे हम पूरी तरह से नष्ट भी, जलाने का ऑप्शन तो जरूर है, नष्ट भी करते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इन्वायरमेंट में पड़ जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो उसको ज़्यादातर देखते हो कि आप पहाड़ में रखे ही रहता है, बहुत मुश्किल से उसको जलाया वलाया जाता है। टायरों को भी आप देखते हो कि रखते हैं तो नहीं जलो, टायरों से बहुत बहुत गंदा पोल्यूशन होता है, तो उसको अवॉइड ही करते हैं बेसिकली जलाना, यार इसको जलाने की जगह इसको रख ही दो, उसे ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से।
हमारे वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऑथर भी कह रहा होता है जो हमारा पेन है, दुख है, दर्द है, जो भी है हमारी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें हैं, वो भी बहुत हमारे मेंटल प्रेशर को धीरे 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 और आज के मॉडर्न मॉडर्न डेज में तो दबाती जा रही है। तो उससे कैसे लड़ना है, वो क्योंकि पॉलिथीन बैग की तरह वो कंपेयर कर रहा है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आप सोचोगे कि आज मेरी ये मुसीबत है, कल को कुछ अच्छा हो जाए, ऐसे आपको कुछ चीज़ की जरूरत है, कल को आपको वो चीज़ मिल जाए तो मेरी अब लाइफ अच्छी चलेगी, नहीं, कल को फिर एक नई प्रॉब्लम है। ये सर्कल है, ये हमेशा चलता रहेगा। लाइफ ऑफ सर्कल है, ये चलता रहेगा। आज अच्छी चीज़ है, कल बुरी चीज़, और ज़्यादातर बुरी चीज़ें होती है लाइफ में। वट हैपन व्हेन इट गेट अ लिटिल हीटेड, इट मेल्ट डाउन, इट बिकम सॉलिड, इट वेपराइज, वेपराइज मतलब उड़ गया, धुआं बन गया। नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा? 13 का आंसर करेंगे। इट मेल्ट डाउन, मेल्ट्स डाउन, पिघल जाता है। पिघल के भी कहाँ खत्म होते हैं पॉलिथीन, लोग देखते ही हो। वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीजेस कीप ऑन ग्रोइंग? इन पॉलिथीन, इन सॉइल, इन गार्बेज बैग, या फिर नन ऑफ दिस? 14 का आंसर करेंगे आप लोग। इन गार्बेज बिन, गार्बेज बिन होता है कूड़े का पॉलिथीन डब्बा। पॉलिथीन बैग्स मेक डैश नॉइज, क्योंकि क्रीपी, हार्श या सॉफ्ट? डैश कॉसेस पेन, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, हाउस या फिर हार्ट? बताओ क्या होगा? हार्ट। Dash when but it excludes a pungent smell. Dash what is the poet talking about? बताओ। but it excludes a pungent smell, क्या pungent smell देता है वो? बर्निंग ऑफ पॉलिथीन। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सक्यूट मतलब बाहर निकलना, क्या जलाते हैं तो पंजेंट स्मेल, खराब स्मेल क्या देता है? पॉलिथीन बैग को जलाते हैं, पेपर को जलाने से उतना नहीं होता, रो वेजिस को जलाने से नहीं हो सकता, क्लोथ को जलाने से भी होता है। बेसिकली क्लोथ भी एक मटेरियल ही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लास्टिक को जलाने से होता है। ओनली द डैश कॉज बाय द हर्ट अकॉर्डिंग टू द दुर्गा प्रसाद पांडा कम्स बैक गेन एंड गेन, प्लेजर, हैप्पीनेस, स्प्रिंग या फिर पेन? 18 का आंसर करेंगे आप लोग। पेन, दर्द। ठीक। पोयम है, स्टोरी में जितने क्वेश्चन लगते थे 40-40, 30-30 प्लस ही होते थे मोस्टली, तो उसमें आपका थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन ये पोयम है, छोटी क्लासेस है, सिर्फ 20-22-25 ही क्वेश्चन है, किसी किसी में बस 30 है। तो ये मत सोचिएगा कि यार ये सिर्फ 25 क्वेश्चन हो गया क्या हमारे एग्जाम में, नहीं, आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। हमारे थंबनेल पे भी देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे नहीं सिर्फ। अरे 80 नंबर का पेपर है यार, उसमें भी ग्रामर पूछेगा, स्टोरी पूछेगा, तो ये नहीं कि पोएम ही पोएम है, बिल्कुल मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ये सिर्फ एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हैं। आप ये मत सोचिएगा कम है तो नहीं करना, इतने से क्या होगा, वो क्या होगा, आप इतना ही कर लीजिए। आप यकीन माने, आप वापस आके हमें जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ भैया, पासवान भैया, आपने जो पढ़ाया था वो जरूर आया। अरे क्या होगा? द डैश पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, फ्लावर, बुक्स, ग्रास या पॉलिथीन बैग? जर्नल क्वेश्चन है, आप अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप थोड़ा सा पढ़ के आंसर दे सकते हो। हार्ट इज सच अ डैश पॉलिथीन बैग्स, गुड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज या थीन? बताइए क्या? 20 का आंसर करेंगे आप लोग। स्ट्रेंज, अलग। लास्ट क्वेश्चन है आपका शायद, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डीप इनसाइड द डैश गार्बेज बिन द जर्म्स ऑफ डिसीज कीप ऑन ग्रोइंग, ग्रीफ, एंगर्स, कैरेक्टर्स या फिर मुनिसिपैलिटी? बताइए क्या हो जाएगा? पैलिटी, बताओ। 21 का आंसर करेंगे आप लोग। ग्रीफ्स। ये आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से, बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं, सारे आपके सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम से 1 महीने पहले ही करा दूंगा। और लो, बस आपका यही काम है कि आप वीडियो को 1-2 बार देखें, अच्छे से आप नोट कर ले क्वेश्चंस को, और अपने जो यार दोस्त है उनको भी बताएं। और बिल्कुल इंग्लिश के पेपर में सबको 60+ मार्क्स ही लेके आना है, और जिसके 60+ आते हैं तो उसको डिस्टिंक्शन लेके आना है, ठीक है। जो रह जाता है 40-50 या फिर फेल हो जाता है इंग्लिश की वजह से, उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है, इंपॉर्टेंट क्लासेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। पीवी करके स्टार मार्क लगा लो कि भाई ये सारे जो टीम बैठी है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, किसी भी बुक से अगर उठाया है
तो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं, कुछ चैप्टर में से उठाए हैं, तो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे लाए हैं। और बहुत जल्दी आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, पर अभी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी इसके पीछे काम हो रहा है। बहुत जल्दी आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो सिर्फ आपको क्लासेस देखना है, पीडीएफ प्रिंट आउट कराना है, ज्यादा कि नहीं, एक पेज में शॉर्ट करके आपको क्वेश्चन करवा लेना है। एक पेज पे 4 आ जाएगा, तो 3-4 पन्नों में सारी पीडीएफ आ जाएगी, उसी में से आपको टिक करके रिवीजन करनी है। ठीक है, वो हो रहा है, धीरे धीरे सब होगा हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रज्ञा पुली को, और कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। लव यू ऑल।